श्री वल्लभादेश की जय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। प्रभु क्षीर सागर पर शेष शैया पर 4 मास तक निवास करते हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से 4 मास नियम से रहने की पुराणों में भी आज्ञा है। तो सभी वैष्णव प्रभु सेवार्थे स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने भी 4 जयंती और 12 एकादशी और अधिक मास की एकादशी का व्रत करने की आज्ञा करी है। कार्तिक मास की एकादशी को योग निद्रा से भगवान निकलते हैं और इस समय दौरान शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। देवशयनी कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर सभी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास आए और सभी देवताओं की परेशानी देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने चले गए और वामन अवतार धारण करके बलि राजा से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश मांग लिया और तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची। तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर लिया और ये देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान को पाताल लोक में बस जाने को कहा और भगवान पाताल में बस गए। ये जानकर माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके पाताल लोक पहुंच गई। सब देवता भी परेशान थे, तो सबने मिलके माता लक्ष्मी को बताया कि आप कुछ करिए। तो फिर माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके पाताल लोक पहुंच गई और बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी और उन्होंने उपहार के रूप में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वरदान ले लिया। वापस जाते वक्त भगवान विष्णु ने बलि को कहा कि वो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल में ही निवास करेंगे और ये समय को उनकी योग निद्रा माना जाएगा। तो ये देवशयनी एकादशी की महात्म्य की कथा मानी जाती है।